हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 9 पोलिनोमियल्स। बेटा, इसके आगे के वीडियोस में हम देख चुके हैं कि व्हाट इज़ द पोलिनोमियल्स, विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स वी हैव एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट एंड द डिग्री। ओके, also we know that we find the value of x is equal to 1, x is equal to 2. okay, so now we start the division. तो बेटा डिवीजन क्या है? तो डिवीजन आपको आता ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है 10 is divided by 3, so 3 3s are 9। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये 1 क्या है, ये 3 क्या है, ये 10 क्या है और ये 3 क्या है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो आप बोलोगे कि सर हमें ये पता है, रिमाइंडर है, ये कोसेंट है, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं हमारे पास, कोसेंट, डिविडेंड, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। देखो बेटा, यही चीज़ आपको अभी जो करना है वो पोलिनोमियल में करना है, दूसरा कोई भी फर्क नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 2, x प्लस 2। तो बेटा ये हो गया हमारा डिविडेंड और ये हो गया हमारा डिवाइज़र। अभी हमें यहाँ डिवीज़न कैसे करना है बेटा, अब यहाँ ध्यान रखना। देखो बेटा, यहाँ बहुत ही ईजी है। क्या करना है, यहाँ का जो फर्स्ट स्टेप है और यहाँ का फर्स्ट स्टेप, उन दोनों का हमें डिवीज़न करना है। तो एक्स एक्स कट हो गया तो आंसर आया एक्स। जो भी आंसर आता है हम यहाँ उसको लिख देंगे। अगर आपको डायरेक्ट आता है कि यहाँ सर x² लाना है और यहाँ x दिया है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से करोगे। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो रही है इसमें आगे जाके, तो ये ईजीएस्ट मेथड है। यहाँ से फर्स्ट ले लो, यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लो, दोनों का डिवीज़न करो। सो आपका जो भी आंसर आता है उसे आप यहाँ पे रख दो। x इंटू एक्स x², 2 इंटू एक्स प्लस 2x माइनस माइनस, ये कट हो गया बेटा। 5x माइनस 2x, इट इज़ 3x plus 6. Now the first term is 3x and we have a x. So 3x is divided by x. So x कट हो गया, so यहाँ पे आएगा plus 3. Now plus 3 multiply with this 2. So 3 into x, 3x and 3 to the 6. So ये कट हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। देखो बेटा, यहाँ क्या याद रखना है, जैसे हम यहाँ 10 माइनस 9 करते थे आंसर 1 आता था, उसी तरह यहाँ पे माइनस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। अगर प्लस है तो माइनस किया, प्लस है तो माइनस किया। बेटा सेम यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस किया। आप बोलोगे सर माइनस है तो प्लस कर दो बेटा, ठीक है, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो कोसेंट आया और जो रिमाइंडर आया, सो रिमाइंडर को हम बोलते हैं r ऑफ x, इसे बोलते हैं हम q ऑफ x एंड दिस वन इज, इसे आप s ऑफ x बोल सकते हो या d ऑफ x, वट एवर यू लाइक, एंड दिस वन इज p ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्मली हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, सो हमारा इक्वेशन बन रहा है 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, गॉट इट। यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 3 3s are 9 प्लस 1। सो यहाँ पे अगर मैं इसे रख दूँ तो p ऑफ x इज इक्वल टू s ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। दिस वन इज अवर डिविडेंड, दिस वन इज अवर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। याद रखना है बेटा ये फॉर्मूला आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके,
सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। बेटा अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब आप 10th में आओगे तो 10th में इसका बहुत बड़ा यूज़ आने वाला है। पूरा चैप्टर 10th, जहाँ आप 9th कंप्लीट कर रहे हो वही बेस से 10th स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ा अच्छे से आप याद रखना, आपको माइंड में आ गया होगा कि कैसे हम डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे एक ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 दिया है एंड डिविजिबल बाय, इट इज़ डिविजिबल बाय x माइनस 1 और नॉट। सो वो हम देखते हैं, हमें यहाँ डिवीज़न करना है। आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया है। बेटा क्यों छोड़ा है? तो याद रखो कि जब भी आप डिवीज़न करते हो तो डिवीज़न में ये जो पावर होता है, तो पावर ऊपर से नीचे की साइड जाता है या नीचे से ऊपर की साइड। आइदर यू राइट असेंडिंग ऑर्डर और यू राइट डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आया, 3 आया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 1 आ गया, तो बीच में कौन सा टर्म नहीं आया है? तो बेटा यहाँ पे आया नहीं है एक्स स्क्वायर वाला टर्म। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आया है तो हम यहाँ पे रख देंगे 0x स्क्वायर। बेटा इसका वैल्यू 0 ही रहता है, लेकिन हम यहाँ क्यों रख रहे हैं कि क्योंकि कैलकुलेशन जब हम करने बैठे तब हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने रखा है 0x स्क्वायर। नाउ अगेन यहाँ पे दिया है 3x रेज़ टू 4 और यहाँ पे x है। अगर आपको 3x रेज़ टू 4 लाना है तो यहाँ किससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करो। अच्छा ठीक है, चलो 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3x क्यूब मल्टीप्लाई विद दिस 2, सो 3x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब, नाउ माइनस प्लस। ओके, साइन ऑलवेज हमें चेंज करनी है। और बेटा याद रखना यहाँ थोड़ा गैप रख के ये लाइन ड्रॉ करना, तो आप अच्छी तरह से उसका साइन चेंज कर पाओगे। तो ये कट हो गया। अभी यहाँ पे माइनस 4x क्यूब है एंड प्लस 3x क्यूब है। आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन है। नहीं बेटा, जब भी आप साइन चेंज कर लेते हो तो जो लास्ट वाला उसका साइन था वो आपको भूल जाना है। ठीक है, बहुत डेप्थ में ले जाके मैं आपको ये समझा रहा हूँ, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं। सो ये जो साइन है वो हमें छोड़ देना है। ये अभी हमारा नया साइन आ गया इसका। सो माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, सो यहाँ आएगा x क्यूब, 0x स्क्वायर। अगेन माइनस एक्स क्यूब यहाँ दिया है, यहाँ पे x है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर इंटू एक्स, सो माइनस एक्स क्यूब, राइट। इधर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे साइन चेंज, प्लस माइनस, ये कट हो गया, यहाँ पे आया माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कोई वैल्यू नहीं है, हमने यहाँ क्यों रखा? अगर हम यहाँ ये नहीं रखते तो डायरेक्ट 3x नीचे आ जाता। अगर 3x यहाँ पे आ रहा है तो कैलकुलेशन में कई बार हम क्या करते हैं, 3x और x स्क्वायर का भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। वो गलत है, वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ 0x स्क्वायर रखा है। नाउ माइनस 3x, अभी यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ x है, सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, सो प्लस माइनस, ये कट हो गया, यहाँ पे माइनस 3x एंड माइनस एक्स, इट इज़ माइनस 4x, माइनस 1 आया। अभी यहाँ पे माइनस 4, सो माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4, साइन चेंज कर दिया तो यहाँ पे आएगा माइनस 5, माइनस 5 इज योर रिमाइंडर। सो हमारा यहाँ पे कोसेंट आ रहा है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बेटा आर ऑफ एक्स आपका आ रहा है माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हमें डिवीज़न करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। सो द सॉल्यूशन इज x क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में एक्स क्यूब दिया है और लास्ट टर्म में 1 दिया है, तो बीच में क्या रह गया? आप बोलोगे हमें सर पता है, राइट, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। सो यहाँ पे हमें ये दो टर्म रखना पड़ेगा 0 लगा के। ठीक है, क्यों रख रहे हैं आपको पता है अभी, तो क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है, यहाँ x है, सो हम एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ एक्स, सो इट इज़ एक्स क्यूब एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस माइनस, तो ये बेटा कट हो गया,
सो माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से कैरी हुआ 0x। अभी माइनस एक्स स्क्वायर आपको लाना है, यहाँ पे x है तो आपको x से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सो प्लस प्लस ये कट हो गया, सो प्लस एक्स प्लस 1। नाउ x एंड x, सो 1x प्लस 1, क्लियर, 1 इंटू एक्स 1 इंटू 1, सो ये निकल गया, रिमाइंडर इज 0। ओके, सो क्या कहा था, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0। देखो बेटा, एक ये मेथड है, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अगर आपको पर्टिकुलर ही एग्जामिनर ने बोला है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं कहा है और आपको कहा है ओनली कि फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ओनली फाइंड करने को बोला है, तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो बेटा इसमें क्या करना है आपको कि जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। सो हमें क्या करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेना है। दैट्स वाई x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। ठीक है, अभी हमें ये x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे रखना है। सो माइनस 1 का क्यूब प्लस 1, द क्यूब ऑफ माइनस 1 इज माइनस 1 प्लस 1, सो आंसर इज 0। दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर। जा रहा है आपके माइंड में, तो आप ये मेथड करो या ये मेथड करो, आंसर सेम ही आने वाला है। कोई बच्चा अगर बहुत ही होशियार है तो ये कर लेगा, क्लेवर है तो कि ये तो मैं छोटी सी मेथड कर लेता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में अगर आपको कहा गया है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करना है तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करना पड़ेगा, ये आप समझ के चलो। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। द सेकंड एग्जांपल इज दैट फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x raised to 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो देखो बेटा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप फुल लॉन्ग डिवीजन मेथड पे भी जा सकते हो। अगर आपको नहीं जाना है, आप बोल रहे हो सर ये अच्छा लग रहा है, कोई इश्यू नहीं। अगर यहाँ कुछ भी नहीं कहा है ना, तो हम ले लेंगे कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 1। सो p ऑफ x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, वी पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो बेटा हम यहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ 1। सो ये 1 हो गया, ये 1, ये 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, सो 1 2 3 4, 4 माइनस 2, सो योर रिमाइंडर इज प्लस 2। ओके, जा रहा है माइंड में। सो 2 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर आप ये इससे भी करोगे, ये मेथड से भी करोगे, तो भी आपका आंसर तो 2 ही आने वाला है। ओके, सो हमने यहाँ 2 चीज़ देखी, लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा और रिमाइंडर थ्योरम देखा। ओके, आगे देखते हैं। वी हैव 2 क्वेश्चंस, 2 different questions. The first is find the remainder when x cube minus ax square minus 6x plus 6 is divided by x minus 1। देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है इसमें जैसे कि यहाँ आगे का क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें हमें क्या दिया था, x माइनस 1 दिया था हमें, यहाँ पे दिया है x माइनस a, x माइनस k, x माइनस m, x माइनस 1/2, x माइनस 3/2, ऐसा कुछ भी हमें दे सकते हैं ये लोग। ठीक है, देखो बेटा यहाँ घबराना नहीं है, यहाँ इजीली इसको करना है। जैसे कि यहाँ हमने लिख लिया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। Now x minus a is equal to 0. That's why x is equal to a. So now we put the value of x is equal to a. जो a है ये हमारा x का वैल्यू बन गया। तो हमें अभी क्या करना है, ये पॉलिनोमियल में x की जगह पे हमें a रखना है। So p of a क्यूब a स्क्वायर 6 into a minus 6. So a क्यूब
माइनस a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस इस 6a माइनस 6, सो ये कट हो गया, सो हमारा आंसर आया 6a माइनस 6। ओके, सो 6a माइनस 6 इट इज़ योर आंसर। अभी ये आंसर हमारा जो आया 6a माइनस 6, सो इट इज़ योर रिमाइंडर। सो 6a माइनस 6 is a remainder of p of x। ठीक है, तो यहां में लॉन्ग डिवीजन मेथड करना जरूरी नहीं है बेटा। देखो यहां से ये डिफरेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। वी नो दैट अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है, सो x इज इक्वल टू 1, ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है, सो p ऑफ x 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अभी बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह पे हम 1 लिख लेंगे, सो 4 1 का क्यूब 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, हमें कहा ये फैक्टर है, यहाँ पे हमें कहा था रिमाइंडर फाइंड करना है। हमें अगर कोई कह देता है कि दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो उसका मीनिंग होता है कि अभी जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया है। ठीक है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, आप ये माइंड में फिट कर लो। अगर कोई फैक्टर है सो रिमाइंडर इज 0, सो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे रिमाइंडर। यहाँ 4 इंटू 1 3 इंटू 1 माइनस 4 प्लस के, सो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस 4 एंड प्लस 4 कट हो गया, सो के इज इक्वल टू माइनस 3। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है बेटा, पता चला आपको कैसे करना है। ओके, आगे देखते हैं। आगे, इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें यहाँ पे पोलिनोमियल में a और b दिया है, दिस इज a एंड दिस इज b। तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, और हमारे पास 2 फैक्टर्स दिए हैं। फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है कि इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक x प्लस 1 इज अ फैक्टर, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो हमारा 0 होगा, x is equal to minus 1. Now, p of x is equal to ax cube plus x square minus 2x plus b. We put the value of x in this polynomial. So, हम यहाँ पे रखेंगे minus 1. So, a minus 1 का cube plus minus 1 का square 2 into minus 1 plus b. So, the remainder is 0 because this one is a factor. So a इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस b। बेटा यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर यहाँ पे जो पावर है वो पावर ऑड नंबर है और ये जो डिजिट है वो माइनस है, तो साइन माइनस ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पावर इवन नंबर है तो साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, सो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 plus b is equal to 0. So, minus a plus 3 plus b is equal to 0. This is your equation. But we cannot find right now the value of a and b. So, we put this factor x minus 1 is equal to 0. So, x is equal to 1. Now, p of x is equal to ax cube plus x square minus 2x plus b. अभी हमें यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना है, सो p ऑफ 1 a इंटू 1 का क्यूब 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस b, सो a इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे 0 a माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ये इक्वेशन लिया था इस इक्वेशन में हम a और 3 का वैल्यू यहाँ भेज देंगे, तो a माइनस था तो प्लस हो गया, 3 प्लस था तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू b।
This is our equation. Now we put the value of b in this equation. So 0, a minus 1 plus a minus 3. So 2a minus 4 is equal to 0. So 2a is equal to 4. So a is equal to 2. Okay, we find the value of a. Now we put this value in this equation. So b is equal to a minus 3. So 2 minus 3, b is equal to minus 1. सो इस तरह से हम a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बेटा ये हाईएस्ट लेवल पे मैं आपको ले गया हूँ, जहाँ पे आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर देता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे a और b की जगह पे आपको अल्फ़ा और बीटा के एम ऐसा कुछ भी वो लोग दे सकते हैं। ठीक, ओके बेटा, आगे का क्वेश्चन अगर आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया है तो उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ। दिस इज़ ऑल्सो अ मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, एंड इसका जो आंसर आएगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ओके, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये मेथड कितना और कहाँ तक अच्छे से समझ आ गया है। ओके, यहाँ पे हमारा डिवीज़न कंप्लीट होता है और इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स। बेटा अगर फैक्टर्स आपको इजीली सीखना है, अच्छे से सीखना है, क्योंकि जैसे पोलिनोमियल लास्ट तक आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, उसी तरह जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक आपको फैक्टर्स भी आने वाले हैं। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन दोनों आने वाले हैं। वो दोनों अगर आपको सीखने हैं ना, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 25 के टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, एंड द सेकेंड वन इज स्क्वायर अप टू 30, 1 to 30 एंड क्यूब अप टू 15, 1 to 15 आपको याद होने ही चाहिए। आपका अगर ये वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको फैक्टर्स डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, जिससे कई सारे बच्चे इसका फ़ायदा ले सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।